हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ वो 7 प्रैक्टिकल वे डिस्कस करने वाली हूँ जिस पे आप वर्क करेंगे तो आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो बढ़ने ही वाला है। पहले तो बात करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता क्या है। जैसे कि आपने बच्चों को देखा होगा या स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अगर लास्ट ईयर में 60% था तो इस साल मेरा 70 होना चाहिए, 65 होना चाहिए, 64 होना चाहिए। तो लाइफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप, जैसे कुछ लोगों का वेट बढ़ा हुआ होता है तो वो लोग ये अपने ऊपर सेल्फ इम्प्रूवमेंट लगाते हैं कि अगर लास्ट ईयर मेरा इतना वेट था तो इस साल ये इतना वेट होगा, आने वाले टाइम में मैं फिट रहूँगा। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपकी जो भी गलत बैड हैबिट्स हैं उन सारी चीज़ों पे आप ओवरकम करके आप एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल जीना प्रेफर करना स्टार्ट कर जाओ। तो ये सारी चीज़ें आती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट में। तो चलो वीडियो को बहुत ही लंबा ना खींचते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 7 प्रैक्टिकल वेज स्टार्ट वर्किंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। चलो, नंबर 1, टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना है। व्हेन मूव बियॉन्ड प्लानिंग एंड टेक कंसिस्टेंट एक्शन टुवर्ड योर गोल, नो मैटर हाउ स्मॉल द स्टेप मे बी। मैंने आपको बताया अभी छोटे से एग्जाम्पल में कि अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं, अगर आप खुद की परसेंटेज इम्प्रूवमेंट की जर्नी में हैं, तो इट्स नन मैटर कि लास्ट आपको कितने परसेंटेज थे, लास्ट ईयर आप फेलियर थे, लेकिन आपने अगर 1% भी इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला लिया या 1% भी आपका 1 kg भी वेट अगर कम होता है या 1% भी बढ़ जाता है नेक्स्ट ईयर, तो ये आपके लिए बहुत ही बेटरमेंट होगा। यानी कि आप के अंदर कहीं ना कहीं आपके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। तो सबसे नंबर 1 जो है वो टेक एक्शन है। कहीं भी अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपका एक स्टेप भी क्या करता है, मैटर करता है। एक स्टेप भी आपके लिए बहुत, अगर एक स्टेप भी आप अच्छा लेते हो या एक स्टेप भी बेस्ट करते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो वो बहुत ही यूटिलाइज होता है आपके लिए। दूसरा आता है प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। जब तक आप खुद को प्रायोरिटी नहीं बनाओगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। आपको खुद को प्रायोरिटी बनाना है। आपको ये समझना है कि आने वाले टाइम में इतना डिफ़िकल्ट होने वाला है। इन दैट टाइम अगर आपने एक अच्छा एजुकेशन नहीं लिया या एक अच्छा यू कैन से स्किल डेवलप नहीं किया, तो आप मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, 1% भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा सेल्फ केयर को, और इन सारी चीज़ों के लिए आपको खुद की बॉडी की केयर करना बहुत ज़रूरी है। खुद के सोल की, मेंटल हेल्थ की केयर करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिज़िकल एक्टिविटी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, मेंटल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, इमोशनल पे काम करना पड़ेगा, और अच्छी स्लीप लेनी पड़ेगी, हेल्दी खाना होगा यानी कि न्यूट्रिशियस फूड खाना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, और इन सारी चीज़ों में खुद को इंगेज करके एक अच्छी जॉयफुल लाइफ और रिलैक्सेशन वाली लाइफ आप इंजॉय कर सकते हो। तो नंबर 2 इज़ प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। आपने जब तक खुद को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी तब तक आपका गोल अचीव हो सकता नहीं है। नंबर 3, लर्न कंटिन्यूसली। आप हर दिन सीखिए। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे यूट्यूब की जर्नी में मैं हर दिन सीखती हूं। यानी कि मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई यूज्ड टू पोस्ट एवरीडे वीडियो ऑफ लेक्चर ओनली, बट आई रियलाइज़ कि एज ए टीचर आपको एक ही चीज़ में फोकस नहीं रहना है। आपको बहुत सारे मल्टीपल वेज में काम करना है, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो आप कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की जानकारी हो, चाहे वो हर एक तरीके से, या चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो यू कैन से लर्निंग पैटर्न बताना हो, राइटिंग पैटर्न है, सारी चीज़ें एक टीचर का काम है करना। तो आई यूज टू लर्न एवरी डे। राइट नाउ आई एम ऑल्सो लर्निंग। तो लर्न कंटिन्यूसली से क्या होगा कि आपकी कमिटमेंट जो है वो लाइफ, जैसे अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग बाय रीडिंग बुक्स, टेकिंग कोर्सेज, सीकिंग मेंटरशिप, एक्सपांड योर नॉलेज, स्किल्स टू एनहांस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल। अगर आप, जैसे अभी आप जिस भी सेक्टर में हो, अगर डांसिंग के सेक्टर में हो, आप सिंगिंग के सेक्टर में हो, तो हर दिन क्या होगा, आप जितना नया सीखोगे आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव होती जाएगी। और अगर आप अपने पर्सनल चीज़ की बात करें या बॉडी की बात करें, या यू कैन से
तो जितना ज़्यादा देखो, जितना टेक्स्ट बुक रीड करोगे उतनी आपकी एबिलिटी बढ़ेगी टू राइट आंसर, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आप अलग अलग कोर्सेज से आप खुद को और इम्प्रूवमेंट ला सकते हो, मेंटरशिप ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूअसली क्या करनी चाहिए, सीखनी चाहिए फॉर पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कल्टिवेट पॉजिटिव हैबिट। देखो, पॉजिटिव हैबिट जब तक नहीं होगी तब तक आप एक अच्छी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। फोकस ऑन बिल्डिंग पॉजिटिव हैबिट दैट सपोर्ट योर गोल। स्टार्ट स्मॉल, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस बिहेवियर दैट एट्रीब्यूट टू योर पर्सनल डेवलपमेंट। तो जब तक आप अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ें डेवलप नहीं करोगे, कल्टीवेट नहीं करोगे, आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो नेक्स्ट वन इज़ कल्टीवेट पॉजिटिव हैबिट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपको अपना माइंड सेट डेवलप करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है आपको कि जब आप अपना माइंड सेट बना लेते हो तो आपकी जो चीज़ें हैं या आपका माइंड भी उसी अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और अगर आपने अपना माइंड सेट ही नहीं बनाया है तो आपका जो काम है, आप जिस तरीके से करते हो वो चीज़ होने से रही। यानी कि एम्बैरेस दैट believe that your ability can develop through dedication and hard work. See challenges as opportunity for growth rather than setbacks. यानी कि आप एक कोई गोल बनाओ एंड उसको अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखो कि मैं अगर इसको अचीव कर लेता हूँ तो लाइफ टाइम पूरा मेरे लिए आराम है, लाइफ टाइम में मेरी लाइफ मज़े की हो जाएगी। ये सारी चीज़ें कब होगी, जब आप अपने माइंड को एक गोल सेट करके दोगे। आपका माइंड भी उसी हिसाब से काम करेगा और आपको उस चीज़ में हेल्प प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, सेट क्लियर गोल। आपको पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। डिफाइन व्हाट एरिया ऑफ योर लाइफ यू वांट टू इम्प्रूव, सेट स्पेसिफिक अचीवेबल गोल टू गाइड्स योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी। जब तक आपको अगर पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए तब तक कोई चीज़ें आपके फेवर में नहीं काम करेगी। लेकिन जिस दिन आपने जान लिया कि मुझे लाइफ में यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तब आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका ब्रेन उस तरीके से काम करना स्टार्ट होगा एंड डेफिनेटली आपको जो चाहिए वो लाइफ में आपको मिलकर रहेगा। ओके, एंड लास्ट एंड सेकेंड लास्ट वन इज़ प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर आप, और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। Take a time to reflect your thoughts, action, emotions, identify patterns, strength and area for improvement, gain self-awareness. जब तक आप खुद पे सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करोगे, आपके एक्शन पे, आपके थॉट पे, आपके इमोशंस पे, तब तक आपका सेल्फ अवेयरनेस नहीं पता होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होती है, जिसके वजह से वो हर एक जो गोल होता है उसको प्रॉपर तरीके से अचीव कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत टाइम बीत जाता है और उन्हें उनकी सेल्फ स्ट्रेंथ ही पता नहीं होती, वीकनेस ही पता नहीं होती, जिसकी वजह से वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। एंड द लास्ट हमारा फिर से यहाँ पे हुआ कि ये थे हमारे 7 प्रैक्टिकल वे टू इम्प्रूव योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। पहला हमारा टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपका हर एक स्टेप मैटर करता है। आपको अपनी लाइफ को खुद को प्रायोरिटी बनाना होगा और अपनी मेंटल हेल्थ का या फिज़िकल हेल्थ का केयर करना होगा और हर दिन आपको सीखना है। और आपको अपने अंदर हमेशा एक पॉजिटिव हैबिट क्या करनी है, डेवलप करनी है या कल्टीवेट करनी है। और आपका माइंड सेट जब तक अच्छा नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ें बेटर नहीं हो सकती है। और आपको गोल सेट करके एकदम अच्छा वाला रखना है कि आप, मुझे यही चाहिए लाइफ में और मैं यही करूँगा। और लास्ट हमारा आपका प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है, तभी आप खुद को जान पाते हो और अपने आप अंदर इम्प्रूवमेंट ला पाते हैं। तो ये थे 7 वेज जिससे आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।